वेलकम बैक टू अवर चैनल कॉमर्स फ्यूचर। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज का ये क्लास जो मेरा होने वाला है इसमें मैं नेशनल इनकम जो है हम लोगों का चैप्टर नेशनल इनकम, इसका हम लोग थ्योरी पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसका कि पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे, उसको आप जाके देख सकते हैं। आज हम लोग इसका न्यूमेरिकल्स का बेसिकली मैं कहूँ तो यहाँ पे हम लोग इसका फार्मूलाज वगैरह को समझेंगे कि फार्मूला कैसे डिराइव हुए होते हैं, मतलब कि डिराइव नहीं, मतलब कि उसमें क्या क्या होता है उसके बारे में। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। आज का ये जो क्लास है ये तो इकोनॉमिक्स के रिलेटेड है। इसके अलावा इकोनॉमिक्स का जो सीबीएसई का जो टर्म 2 है, इसका मैं कंप्लीट सिलेबस जो है वो टर्म 2 के लिए करवाने वाली हूँ। साथ साथ में बीएसटी का भी जो भी है टर्म 2 के लिए वो भी मैं कंप्लीट करवा दूँगी, तो आपको किसी और जगह पे जाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आप लोगों को हमारा वीडियोस अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर हम लोग आगे और आप लोगों को कुछ डिमांड रहेगा तो उसके अकॉर्डिंगली भी फिर और वीडियोस जो है वो बना दूंगी मैं। फिलहाल आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये मेरा इंट्रोडक्शन है, इसको आप रीड कर सकते हैं। आज हम लोग नेशनल इनकम में पढ़ने वाले हैं कि इसका आखिर हम लोग कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का ना 3 तरीका है। एक है प्रोडक्ट मेथड, दूसरा है इनकम मेथड, तीसरा हम लोगों का एक्सपेंडिचर मेथड। यानी कि जो हम लोग प्रोडक्शन करते हैं और जो हम लोग इनकम अर्न करते हैं और जो हम लोग एक्सपेंस करते हैं, ये तीनों ही हम लोगों का आपस में जो है वो इक्वल होता, ठीक है ना। एक्चुअली होता क्या है कि हम लोग कुछ चीज़ प्रोडक्शन कर रहे होते हैं ना, तो इसके वजह से कुछ ना कुछ हम लोग एक्सपेंस जरूर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो और ये एक्सपेंस जो हम लोग करते हैं वो किसी और का इनकम हो जाता है। तो जितना हम लोग प्रोडक्ट करेंगे उतना ही हम लोग एक्सपेंस करेंगे, और जितना हम लोग एक्सपेंड करेंगे उतना ही किसी और का इनकम हो जाए। इसके लिए आप समझ लीजिए कि सपोज कीजिए कि आप मान लीजिए एक प्रोड्यूसर है, आप अगर 200 का गुड़ बना रहे हैं, तो यानी कि ये 200 के गुड़ में आप आपने कुछ रॉ मटेरियल खरीदा होगा, कुछ आपने सैलरीज वगैरह पे किए होंगे, कुछ आपने रेंट या फिर इंटरेस्ट पे किया होगा, तो जो भी है। तो अगर आपने सैलरी पे किया है तो ये आपके लिए क्या है, एक्सपेंस है। आपने प्रोडक्शन करने में जो रॉ मटेरियल वगैरह लगाए इसको तब कैलकुलेट करेंगे तो आपका प्रोडक्ट हो जाएगा, लेकिन आपने जो उसको खरीदने के लिए जो पैसे बाहर वाले को दिए वो आपका क्या हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया। और आपने जो सैलरी या फिर रेंट या फिर इंटरेस्ट जो दिए वो किसी ना किसी का इनकम हो गया। यानी कि बेसिकली यही चीज़ें जो है वो मार्केट में घूम रही होती है। अब जीडीपी का जो एक्सपेंस मेथड या फिर एक्सपेंडिचर मेथड जो होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, कंजम्पशन को देखते हैं, गवर्नमेंट का स्पेंडिंग को देखते हैं, इन्वेस्टमेंट को देखते हैं, साथ साथ में चेंज ऑफ वैल्यू इन स्टॉक, मतलब कि वैल्यू में क्या चेंज हुआ है स्टॉक में उसको हम लोग देख लेते हैं। एक्सपोर्ट को हम लोग ऐड करते हैं, इम्पोर्ट को हम लोग इसमें से माइनस कर देते हैं। नेक्स्ट है हम लोगों का जीडीपी नोन एज द एग्रीगेट डिमांड। यहाँ पे जो हम लोगों का जीडीपी आता है, इन सभी को जोड़ करके इसको हम लोग क्या होता है कि एग्रीगेट डिमांड के इक्वल रहता है। नेक्स्ट है यहाँ पे हम लोगों का जीडीपी एट फैक्टर इनकम। अब जो फैक्टर्स होते हैं हम लोगों के, कितने फैक्टर हैं, 4 फैक्टर होते हैं। अब इन चारों फैक्टर्स के लिए जो हम लोग पेमेंट करते हैं वही लोगों का क्या होता है, इनकम हो जाता है। अभी जस्ट मैं एक्सप्लेन करके आ रही हूँ कि जैसे कि वेज है, सैलरी है, जो भी आप पे कर रहे हैं किसी को, वो किसी के लिए इनकम हो जाता है। तो या तो कोई व्यक्ति जॉब करके अर्न कर रहा हो या कोई व्यक्ति अपने आप को सेल्फ एम्प्लॉयड करके अर्न कर रहा हो, सभी जो है वो इनकम में आ जाएगा। प्राइवेट सेक्टर्स में जो भी बिजनेसेस हो रहे हैं वो भी इनकम है, वो उसका क्या, प्रॉफिट। फिर रेंट इनकम फ्रॉम द ओनरशिप ऑफ द लैंड। अब रेंट भी आया तो वो भी क्या है, हम लोगों का इनकम हो जाता है। नेक्स्ट हम लोगों का जीडीपी ऑफ आउटपुट। आउटपुट यानी कि प्रोडक्ट मेथड या फिर वैल्यू एडेड मेथड, तीनों इसी का नाम है। वैल्यू एडेड में हम लोग क्या करते हैं ना कि जितने भी हमारे मेन सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के, सभी का जो हम लोगों का इनकम होता है उसको हम लोग जोड़ देते हैं। हमारे पास में यहाँ पे बेसिकली 4 सेक्टर है, प्राइमरी, सेकेंडरी, मैन्युफैक्चरिंग एंड क्वाटरनरी। अब इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे थोड़ा ये जो स्लाइड है ये आपका न्यूमेरिकल या फिर मैं कहूँ तो फॉर्मूला बेस्ड स्लाइड है। इसमें आप बेसिकली देख सकते हैं क्या कि प्रोडक्ट मेथड जो है, इसमें हम लोगों का वैल्यू एडेड मेथड जो भी है, इसका दूसरा वाला नाम, इसमें हम लोग देखते हैं कि इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो हम लोग किन किन बातों को ध्यान में रखते हैं या फिर क्या क्या चीज़ें ऐड या सब्ट्रैक्ट होती हैं।
तो जब हम लोगों का नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट इन प्राइमरी सेक्टर, अगर कोई भी नेट वैल्यू एडेड है जो भी फैक्टर कॉस्ट पे जो है, उसको हम लोग प्राइमरी सेक्टर वाले को हम लोग पहले ले लिए, इसको हम लोग सेकेंडरी सेक्टर में भेजें, है ना। यहाँ पे भी है फैक्टर कॉस्ट पे ही है, यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट क्यों कर रही हूँ, ये इसको हम लोग आगे चल के देख लेंगे। सेकेंडरी सेक्टर में है, कुछ में से वैल्यू एडेड हुआ, फिर नेक्स्ट सेक्टर में गया, टर्शियरी में गया, फिर यहाँ पे कुछ वैल्यू एडेड हो गया, फिर इसमें से हम लोग क्या माइनस कर देते हैं, डिप्रिशिएशन, और जस्ट किसको कर देते हैं हम लोग, इनडायरेक्ट टैक्सेस, सॉरी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को, नेट का यहाँ पे बात हो रहा है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का यहाँ पे बात हो रहा है। अब जीडीपी एमपी यहाँ पे हम लोगों का आ जाता है, जीडीपी एट क्या आ जाता है, मार्केट प्राइस। जब हम लोग फैक्टर कॉस्ट में हम लोग इनडायरेक्ट टैक्सेस को एडजस्ट कर देते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को एडजस्ट कर देते हैं, तो हम लोग कहाँ पहुँच जाते हैं, जीडीपी एट मार्केट प्राइस में। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या क्या है, तो देखिए यहाँ पे एक मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, तो यहाँ पे है जीडीपी एट। अगर हमको फैक्टर कॉस्ट पे अगर हमको देख जाना है तो उसमें हम लोग क्या कर देते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और सब्सिडीज को हम लोग क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, ताकि हम लोग कहाँ पे पहुँच जाए, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट पे पहुँच जाने के लिए। यानी कि अगर आपको मार्केट प्राइस में है तो यहाँ से आप इसको उल्टा कीजिएगा, जो वहाँ पे प्लस करने कहा है उसको माइनस कर दीजिएगा, जिसको माइनस कहा है उसको प्लस कर दीजिएगा। तो वही है कि आप यहाँ पे से इसको एडजस्ट करके आप जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट से आप कहाँ पहुँच सकते हैं, जीडीपी एट मार्केट प्राइस पे पहुँच सकते हैं। अब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, यहाँ पे इनकम मेथड का अगर हम लोग बात करें तो जितना भी कंपनसेशन एम्प्लॉय को मिलता है वो इनकम हो गया एम्प्लॉय का। फिर मिक्स्ड इनकम जो होता है सेल्फ एम्प्लॉयड, जो लोग अब सेल्फ एम्प्लॉयड है उसका इनकम जो एक्चुअली में सेग्रीगेट करके हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग यहाँ पे मिक्स्ड इनकम में दिखा देंगे। साथ में ऑपरेशन से आता है जो सरप्लसेस, जैसे कि रेंट का, इंटरेस्ट का, प्रॉफिट का, ये भी ऐड हो जाएगा इनकम मेथड में। नेक्स्ट हम लोग क्या है इसमें एडजस्ट क्या करेंगे हम लोग, डेप्रिशिएशन माइनस कर देंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस यहाँ पे भी एडजस्ट होगा, फिर यहाँ पे भी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को अगर एडजस्ट करेंगे तो हम लोग कहाँ पहुँच जाएंगे, मार्केट प्राइस पे। नेक्स्ट हम लोगों का एक्सपेंडिचर मेथड। अब एक्सपेंडिचर मेथड जो किसी के लिए इनकम था वो आपका क्या है, एक्सपेंस है, यानी कि जितने भी हम लोगों ने खर्च किए, सॉरी जितना भी आपका प्रोडक्शन पे आपने जो एक्सपेंस किया वो किसी का इनकम हो गया। अब यहाँ पे एक्सपेंडिचर है यहाँ पे कि हम लोग कितना खर्च कर देते हैं। अब प्राइवेट से कंजम्पशन जो है वो हम लोग खर्च करते हैं प्राइवेट अपना कंजम्पशन करने के लिए, तो उसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं। गवर्नमेंट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज गवर्नमेंट भी जो परचेज करती है, अब पूरे नेशनल का बात कर रहे हैं तो यहाँ पे गवर्नमेंट का भी एक्सपेंडिचर हम लोग देख लेंगे। एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, यहाँ पे एक्स माइनस एम कर देते हैं, यानी कि एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, तो यहाँ पे नेट हो जाएगा। यहाँ पे भी हम लोग कहाँ पे पहुँचेंगे, जीडीपी एट मार्केट प्राइस पे ही पहुँचे, यानी कि जितना भी प्राइवेट कंजम्पशन वगैरह जो हम लोग करते हैं सभी लोग मार्केट प्राइस पे ही कर रहे होते हैं, है ना, क्योंकि जितने भी टैक्सेस वगैरह हैं ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो वो मार्केट प्राइस पे ही हुए ना, ठीक है। अब यहाँ पे है हम लोगों का या इसको हम लोग पढ़ लेते हैं कि प्रोडक्ट मेथड, जो हम लोग पढ़ के आए कि प्रोडक्ट मेथड क्या है, ये है वो है, तो इसमें प्रोडक्ट मेथड का बेसिकली है क्या, मतलब क्या क्या चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है, क्या क्या चीज़ एक्सक्लूडेड होते हैं और कैसे कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं, उसके बारे में हम लोग स्लाइड में पढ़ेंगे। प्रोडक्ट और आउटपुट मेथड जो है, इसमें द मार्केट वैल्यू of all the goods and services produced in the country by all the firms across all the industries are added up together। अब जितना भी मार्केट वैल्यू होता है गुड्स और सर्विसेज का जो एक कंट्री में प्रोड्यूस होता है सभी फर्म्स सभी इंडस्ट्रीज को, उसको हम लोग क्या कर देते हैं, जोड़ देने से आ जाता है। अब इसका प्रोसेस क्या है, तो सबसे पहला प्रोसेस में क्या करते हैं हम लोग, उसको डिवाइड कर देते हैं इकोनॉमी को अलग अलग सेक्टर्स में, जैसे कि एग्रीकल्चरल सेक्टर है, फिशिंग है, माइनिंग है, क्वेरिंग है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, ईटीसी, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, उसमें आप अनडिवाइड कर सकते हैं उसको। नेक्स्ट उसमें क्या करते हैं हम लोग, फिजिकल जो इनपुट्स होते हैं उस फिजिकल इनपुट्स ऑफ आउटपुट्स आर इंटरप्रेटेड इन मनी टर्म्स, मतलब कि जो भी हम लोगों ने आउटपुट इनपुट डालने से जो आउटपुट आया है उसको हम लोग सबसे पहले मॉनेटरी टर्म में बदल लेते हैं, क्योंकि हम लोग जब अकाउंटिंग कर रहे हैं नेशनल इनकम का ही सही, लेकिन अकाउंटिंग करने के लिए हमको क्या चाहिए, सभी चीज़ को हम लोग मॉनेटरी टर्म में दिखाते हैं, तो सबको मॉनेटरी टर्म में उसका वैल्यू दिखा देना होगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा कि टोटल जो होता है वैल्यू एडेड अप,
टोटल वैल्यू एडेड अप जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जितने भी यहाँ पे आते हैं ये हमारे किस में आते हैं, मार्केट प्राइस पे आ रहे होते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस आर सब्ट्रैक्टेड एंड सब्सिडीज आर एडेड, तो हम लोग कहाँ पे पहुंच जाते हैं, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट पे। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और सब्सिडीज को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हम लोग कहाँ पे पहुंच जाएंगे, फैक्टर कॉस्ट पे पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट हम लोगों का नेट वैल्यू इज कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग डेप्रिसिएशन फ्रॉम द टोटल वैल्यू। नेट वैल्यू अगर हमको पता करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं ताकि हम लोग कहाँ पे पहुंच जाए, एनडीपी पे पहुंच जाए, है ना। अब यहाँ पे है जीडीपी आता है, जीडीपी में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दिए तो हम लोग कहाँ पहुंच गए, एनडीपी पे। और फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में किसका डिफरेंस होता है, तो टैक्सेस का डिफरेंस होता है। अब यहाँ पे है वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड, इन ऑर्डर टू अवॉइड डबल अकाउंटिंग, value added at each stage of the production should be calculated to arrive at GNP। अगर हमको या जैसे भी हो डबल अकाउंटिंग से अगर बचना है तो हर स्टेज पे जितना भी वैल्यू एडेड होता है, हर स्टेज के लिए हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग से उसको कैलकुलेट कर लेंगे ताकि हम लोग ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पे पहुंच सके। अब देखिए यहाँ पे जीडीपी अलग है ना, जीएनपी अलग है और फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस है। अब ये दोनों को हम लोग आगे में करेंगे, पहले इसको मैं फिनिश कर लेती हूँ। द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड इनपुट एट ईच स्टेज ऑफ द प्रोडक्शन इज कॉल्ड एज द वैल्यू एडेड। अब इनपुट जितना का डाले और आउटपुट जितना का बाहर आया, दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है ना, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, वैल्यू एडेड हो गया। सपोज कीजिए कुछ भी रॉ मटेरियल हम लोग लगाएं, ठीक है। अब रॉ मटेरियल लगा करके अगर कुछ एक फाइनल गुड बना है, सपोज कीजिए एक कोई हम लोग प्रोडक्ट बना रहे थे, इसके लिए हम लोगों को रॉ मटेरियल लगा है 100 रुपीज़ का, और जो फाइनल प्रोडक्ट बना है वो एक्स का, वो बना है हम लोगों का 250 रुपीज़ का। यानी कि ये 100 रुपये का रॉ मटेरियल को हम लोग कितना में बदल दिए, 250 रुपये का हो चुका है। वैल्यू एडेड हम लोगों ने कितना किया है, तो 150 रुपये का कर रखा है, तो ये 150 रुपये क्या हो जाएगा, आपका वैल्यू एडेड का वैल्यू आ जाएगा। बाय समिंग अप such value added for all the industries in the economy, GNP can be found out। अगर हम लोग हर सेक्टर्स का, सपोज करिए कि किसी एक सेक्टर का है, तो हर सेक्टर का जब हम लोग ऐड कर देंगे तो हम लोग कहाँ पे पहुँच जाएंगे, जीएनपी पे हम लोग पहुँच जाएंगे। यहाँ पे फैक्टर या मार्केट का कुछ यहाँ पे डिफाइन नहीं है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग जीडीपी और जीएनपी में देख लेते हैं। देखिए हम लोगों का कंट्री जो है इंडिया, लेट्स सी कि ये इस तरीके से है, ठीक है। यहाँ पे और भी है, हिमाचल सॉरी यहाँ पे सिक्किम मणिपुर साइड वाला। अब यहाँ पे ये है ना, तो जो हमारे इंडियन टेरिटरी के अंदर में जो प्रोडक्शन हुआ ना, या हम लोगों का इंडियन फैक्ट्रीज हों, इंडियन कंपनीज का फैक्ट्रीज हों, या बाहर के फैक्ट्रीज यहाँ आके सेटअप करके वो प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो जितना भी प्रोडक्ट हुआ है कंट्री के अंदर, वो हमारा कहाँ आएगा, जीडीपी के अंदर आएगा। अब जीएनपी में क्या डिफरेंस है, जीएनपी में तो इंडियन लोग जो बाहर में काम कर रहे होते हैं, किसी और कंट्रीज में वो काम कर रहे हैं, अगर वो सिर्फ इंडियन ओरिजिन के हैं और वो मतलब कि अभी तक इंडिया में टैक्स पे कर रहे हैं, तो इनका इनकम जो है वो इंडिया में कैलकुलेट होगा, ठीक है ना। और जो बाहर के लोग जो इंडिया में रह के काम कर रहे हैं, उनका इनकम हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो ग्रॉस नेशनल में वही होता है कि जो हम लोग यहाँ पे ये हम लोगों का होता है जीडीपी, हम लोगों का किसमें होता है, डेमोग्राफी के अकॉर्डिंगली, है ना, कि हमारे ज्योग्राफी में कितना पड़ रहा है। और एनपी में आपका क्या होता है, नेशनलिटी के ऊपर में, कि कौन से हमारे नेशन से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे जीडीपी, डेमोग्राफी, एन से नेशनलिटी, आप लोग इसको ध्यान में आप इसको कर सकते हैं याद करने के लिए। अब है हम लोगों का मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, है ना, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। तो फैक्टर कॉस्ट में हम लोग क्या करते हैं, माइनस किसको कर देते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस को और ऐड किसको कर देते हैं हम लोग यहाँ पे, सब्सिडीज को। तो यहाँ पे हम लोग अगर इसको हम लोग कर देते हैं, हम लोग कहाँ पे पहुँच जाते हैं, मार्केट प्राइस पे हम लोग पहुँच जाते हैं, ठीक है। ये क्लियर है। आगे हम लोगों का है इनकम मेथड, ठीक है। इनकम मेथड में क्या हो जाता है कि हम लोग जब इनकम मेथड का हम लोग कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, तो हम लोग भी बहुत सारी चीज़ों को जो है वो ध्यान में रखते हैं, ठीक है। 10 सेकेंड वेट कीजिएगा, 10 सेकेंड में मैं वापस आ रही। नेक्स्ट है हम लोगों का यहाँ पे इनकम
मेथड। इनकम मेथड में है यहाँ पे द नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग अप द वेजेस इंटरेस्ट अर्न ऑन कैपिटल प्रॉफिट अर्न rent obtained from land income generated by the self employed people in the economy. It is known as the net domestic product at factor cost और NDPFC, है ना। नेशनल इनकम हम लोग जब बात कर रहे होते हैं तो इसमें हम लोग क्या करते थे, जो इतना अभी वेजेस है, इंटरेस्ट अर्न किए हैं कैपिटल इन्वेस्ट करके, प्रॉफिट अर्न किए हैं हम लोग रेंट जो भी आया है अपने लैंड को रेंट पे देने से, या फिर इनकम जो हम लोग जनरेट किए हैं किसी तरीके से सेल्फ एम्प्लॉयड करके, सभी को हम लोग जब जोड़ लेते हैं तो हम लोग कहाँ पे पहुँच जाते हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे हम लोग पहुँच जाते हैं। ऐड किस पे, फैक्टर कॉस्ट पे। इसको आप इस तरीके से लिखे, या फिर आप इसको ये फॉर्मूला में इस तरीके से देखा, NDP@FC ऐसे लिखा हुआ रहता। इनकम मेथड इज ऑल्सो नोन एज द डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर मेथड। यहाँ पे इसका एक और नाम है, ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में सवाल में ये काम आ सकता है, ध्यान में रखने के लिए है। नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग अप फैक्टर्स इनकम जनरेटेड बाय ऑल द प्रोड्यूसिंग यूनिट लोकेट विद इन द डोमेस्टिक इनकम ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ ग्रोथ। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, नेशनल इनकम जब हम लोग कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो इनकम जितना भी जनरेट होता है प्रोड्यूसिंग, जितने भी जो हमारे डोमेस्टिक इकोनॉमी में होता है एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए। आपका ये अकाउंटिंग जो है वो आप 1 वीक के लिए कर सकते हैं, 2 वीक के लिए कर सकते हैं, ये आपका मंथ का हो सकता है, ईयर का भी हो सकता है। द रिजल्टिंग टोटल इज कॉल्ड एज द डोमेस्टिक इनकम और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना। देखिए यहाँ पे डोमेस्टिक, यहाँ पे बार बार वर्ड हो रहा है ना, डोमेस्टिक इनकम, यानी कि क्या है, मतलब कि एक टेरिटरी के अंदर हम लोगों का जहाँ पे हो रहा है उसमें हम लोगों का डोमेस्टिक हो गया। अब इसको हम लोग दिखा सकते हैं क्या, FC से, यानी कि फैक्टर कॉस्ट पे। FC बाय एडिंग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड टू डोमेस्टिक इनकम वी गेट नेशनल इनकम। जब हम लोग डोमेस्टिक में NFIA है ना, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये इसका हम लोग NFIA हम लोग इसको बोलते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसको आगे में हम लोगों को देखने को मिलेगा। NFIA को जब हम लोग ऐड करते हैं तो हम लोग कहाँ पहुँच जाते हैं, नेशनल इनकम, सॉरी नेट नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट पे हम लोग पहुंच जाते हैं। इन इनकम मेथड नेशनल इनकम इज मेजर्ड एट द स्टेजेस व्हेन द फैक्टर इनकम आर पेड आउट बाय द एंटरप्राइजेस। हम लोग नेशनल इनकम में हम लोग मेजर करते हैं हर स्टेज में जहाँ पे फैक्टर इनकम जो है वो पेड आउट कर दिए जाते हैं एंटरप्राइजेस के द्वारा टू ओनर्स ऑफ फैक्टर्स टू द प्रोडक्शन। किसको, तो जो ओनर है उस फैक्टर के, जैसे कि लैंड के ओनर है, लेबर के ओनर है, कैपिटल के ओनर है, या फिर एंटरप्राइज के ओनर है, उनको जब पेमेंट हो जाता है तो हम लोग उसको कैलकुलेट करते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा स्लाइड है, इसको VI आप लिख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आपको न्यूमेरिकल्स कैलकुलेट करने समय में ध्यान रखने का ज़रूरत होगा। फॉर करेक्ट कंप्यूटेशन ऑफ नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड फॉलोइंग प्रिकॉशंस नीडेड टू बी टेकन। जब हम लोग नेशनल इनकम हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे तो इन सभी प्रिकॉशंस को हम लोगों को ध्यान में रखने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। पहला क्या है, ओनली फैक्टर इनकम विच आर अर्नड बाय और रेंडरिंग प्रोडक्टिव सर्विसेज आर इंक्लूडेड। ऑल टाइप्स ऑफ ट्रांसफर इनकम लाइक ओल्ड एज पेंशन अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस आर एक्सक्लूडेड। अगर किसी को कुछ काम करने के बदले में कुछ मिल रहा है तो ही उस इनकम को हम लोग मतलब कि कैलकुलेट करते हैं। अगर पेंशन वगैरह आ रहा है या फिर अनएम्प्लॉयमेंट का अलाउंसेस आ रहे हैं या स्कॉलरशिप का पैसा मिल रहा है तो इन सभी चीज़ों को हम लोग एक्सक्लूड करके चलते हैं। वहाँ पे हम लोग उसको नहीं करेंगे कि हाँ ये इनकम हुआ है किसी का, वो बस ऐसे ही ट्रांसफ़र हुआ है ना। Sales and purchase of second-hand goods are excluded since they are not at the part of the production of the current year. But commission paid on sale of second-hand goods is included as the reward for rendering productive services. Likewise, sales proceeds of share bonds and are not included. अब सेल अगर हम लोग कर रहे हैं सेकेंड हैंड गुड्स का तो उसको भी हम लोग एक्सक्लूड करके चलेंगे, लेकिन जो कमीशन जो उस पर पे किया गया है ना सेल ऑफ गुड्स का उसको हम लोग इंक्लूड कर लेंगे। नेक्स्ट हम लोगों का इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड ड्वेलिंग एंड वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन इज included but value of self consumed services like those of housewife is not included।
मतलब कि रेंट, ओनर ऑक्यूपाइड ड्वेलिंग एंड वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। अगर खुद के कंजम्पशन के लिए हम लोग कुछ भी कर रहे हैं जिसके लिए हम लोग किसी और को मॉनेटरी टर्म में पे नहीं कर रहे हैं, तो वो भी हम लोगों का नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होगा। अगर अपना मैं घर खुद यूज़ कर रही हूँ तो उसका मैं किसी का रेंट नहीं जोड़ सकती कि इसका रेंट इतना बनेगा तो इसका नेशनल इनकम में हो जाएगा। या फिर हाउसवाइफ जो सर्विसेज देती हैं अपने घर को संभालने के लिए, वो भी इंक्लूड नहीं होता है नेशनल इनकम में। इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज़ लाइक स्मगलिंग, ब्लैक मार्केटिंग एसेट्रा, ऑल एज वेल एज विंडफॉल गेन्स लाइक लॉटरी एंड हॉर्स राइड, मतलब कि क्या होता है हॉर्स ट्रेडिंग, वो या फिर हॉर्स रेसिंग वगैरह से जो पैसे आते हैं उसको भी हम लोग एक्सक्लूड कर देते हैं, उसको भी हम लोग गिन करके नहीं मानते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस में अब क्या हो जाता है, सच एज इनकम टैक्स विच आर पेड बाय द एम्प्लॉय फ्रॉम देयर सैलरीज एंड कॉर्पोरेट टैक्सेस विच आर पेड बाय द जॉइंट स्टॉक कंपनी फ्रॉम इट्स प्रॉफिट्स आर इंक्लूडेड। अगर हम लोग सैलरीज में से ही अगर अब हम लोगों का टैक्स कट जा रहा है तो वो टैक्स को भी हम लोग ऐड कर लेंगे। साथ साथ में अगर कॉर्पोरेट टैक्सेस भी अगर पे किया गया है तो उनको भी हम लोग ऐड कर लेंगे, क्योंकि आखिर वो प्रॉफिट का हिस्सा तो है ना। वो कट गया है इसका मतलब ये थोड़ी कि वो हमारे इनकम का पार्ट नहीं रहा है ना, वो अभी भी इनकम का पार्ट है। या फिर किसी भी तरीके जॉइंट स्टॉक कंपनी ने ही अगर किसी तरीके का अपना पे किया है तो ये हम लोगों का इनकम का पार्ट हो जाएगा। बट वेल्थ टैक्स and gift tax are excluded since they are deemed to be paid from the past saving and wealth। लेकिन अगर किसी तरीके का वेल्थ टैक्स दे रहे हैं या फिर गिफ्ट टैक्स दे रहे हैं तो इसको हम लोग एक्सक्लूड करके चलेंगे, ये मान करके कि ये हमारे पास्ट सेविंग से इंक्लूड मतलब कि रिलेटेड था और वेल्थ से। सिमिलरली इनडायरेक्ट टैक्सेस लाइक सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी विच टेंडेड टू इंक्रीज मार्केट प्राइस आर नॉट इंक्लूडेड। वैसे तरीके से इनडायरेक्ट टैक्सेस या फिर सेल टैक्स या फिर एक्साइज ड्यूटीज़ जो इंक्रीज कर देते हैं मार्केट प्राइसेस को, इसको भी हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो कैलकुलेशन है हम लोगों का, इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। आई होप कि ये वाला क्लियर होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स जो है वो कवर्ड है। फिर यहाँ पे है हम लोगों का नेक्स्ट आगे में एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट मतलब कि जीएनपी में, मतलब कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में जब हम लोग डिप्रिशिएशन को माइनस कर देंगे ना तो हम लोग कहाँ पहुँच जाते हैं, एनएनपी पे पहुँच जाते हैं, है ना। अब जीडीपी है यहाँ पे जीडीपी है। देखिए इसका सीक्वेंस कुछ इस तरीके से चल रहा होता है। यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ। सबसे हम लोग पहले स्टार्ट कहाँ से करते हैं, जीडीपी से। जीडीपी हम लोगों का है। जीडीपी में जब हम लोग डिप्रिशिएशन अगर हम लोग माइनस कर दिए तो हम लोग कहाँ पहुँच गए, जीएनपी पे पहुँच गए, सॉरी एनडीपी पे पहुँच गए, एनडीपी पे पहुँच गए, नेशनल नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ठीक है, जीडीपी से डिप्रिशिएशन माइनस किए तो एनडीपी पे आ गए। ठीक है, अब एनडीपी में हम लोगों का ये एनडीपी है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन। इसमें से जब हम लोग एनएफआईए को एडजस्ट करते हैं, नॉट नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रोड से, तो हम लोग कहाँ पे पहुँच जाते हैं, एनएनपी पे पहुँच जाते हैं। ठीक है, एनडीपी में एनएफआईए हम लोग एडजस्ट करते हैं, कहाँ पे पहुँच गए हम लोग, एनएनपी पे पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे 2 स्टेज में ब्रेक करके इसको दिखाया है। यहाँ पे आप इसको ऐसे ही देख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, फैक्टर कॉस्ट पे हमको, यहाँ पे क्या है, फैक्टर कॉस्ट पे अगर हमको पहुँचना है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एडजस्ट किसको करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को एडजस्ट कर देंगे, ताकि हम यहाँ पे ये किस में है, हम लोगों का मार्केट प्राइस पे है। ये मेरा किस पे दिया हुआ है, मार्केट प्राइस पे। तो मार्केट प्राइस में से हम लोग टैक्सेस को एडजस्ट कर देंगे तो हम लोग कहाँ पे पहुँच जाते हैं, फैक्टर कॉस्ट पे पहुँच जाते हैं। तो यही है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक में ये क्या है, एक साथ में दिया हुआ है। मैं इसको तोड़ तोड़ के आगे मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया कि ये कैसे कैसे किया। अब यहाँ पे जीडीपी जो है मार्केट प्राइस पे, इस पे क्या क्या इंक्लूडेड होता है। तो जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जो हमारे यहाँ सब कुछ प्रोडक्ट हुआ है हमारे टेरिटरी के अंदर, तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसको हम लोग जोड़ सकते हैं, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। यानी कि यहाँ पे एक्सपेंस मेथड का यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है ये आपका एक्सपेंस मेथड के लिए यूज होने वाला है ना। एक्सपेंस मेथड है ना हम लोगों का थर्ड वाला,
ये एक्सपेंस मेथड का, इसलिए यहाँ पे एक्सपेंडिचर जो है बात कर रहा है प्राइवेट कंजम्पशन का या फिर गवर्नमेंट का, और साथ साथ में जितने भी डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हुए हैं उसको भी यहाँ पे ऐड कर लिया गया है। नेट एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट यहाँ पे हम लोग कर लिए। वेयर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, यहाँ पे ये जो है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये वाला जो पार्ट है इसमें आपका क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल, इसमें हम लोग क्या ऐड करते हैं, प्लस स्टॉक चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक में मतलब क्या है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। चेंजिंग स्टॉक मतलब कि जो हम लोगों का थोड़े से जो होते हैं ना, एक तो है कि फिक्स्ड में जो कैपिटल चेंज हो गया वो अलग हो गए, साथ साथ में जो वेरिएबल कैपिटल जो चेंज होते हैं मतलब कि अभी हैं वो फिर आउट ऑफ स्टॉक हो जाएंगे, तो उनके वजह से भी अगर जो चेंज हुआ है तो उसको भी हम लोग यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं। तो चेंज इन स्टॉक अगर हमको बात करें तो यहाँ पे हम लोग क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, जो बीच का जो एग्जैक्ट जो चेंज होता है उसको हम लोग यहाँ पे दिखाते हैं, क्योंकि अभी का जो क्लोजिंग स्टॉक है ना वो नेक्स्ट ईयर का हम लोग को क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। यहाँ पे एक और बात ध्यान देने का, इफ नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज गिवन द आउटकम विल बी एट एनडीपी एट मार्केट प्राइस। अगर हम लोगों का नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जो है अगर वो हम लोगों का दिया हुआ है तो हम लोगों का आउटकम जो है वो किस पे आएगा, एनडीपी पे आएगा। डोमेस्टिक पे आएगा तो हमको यहाँ किस पे जाना होगा, एनएनपी पे जाना होगा। तो एनएनपी पे जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग डिप्रिशिएशन को माइनस कर लेंगे, ठीक है ना। नेट डोमेस्टिक सॉरी यहाँ पर डिप्रिशिएशन को नहीं, एनएफआईए को एडजस्ट करेंगे, एनएफआईए को, ठीक है, क्योंकि एनएनपी पे जाना है हमको तो एनएफआईए को एडजस्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है हम लोगों का इंडिया में हुआ है तो इसको एडजस्ट करने के लिए एनएफआईए को हम लोग करेंगे तो हम लोग यहाँ पे एनएनपी पे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका था बेसिक जो फॉर्मूलाज जिस पे आपको समझने का ज़रूरत है, ये उस पे चैप्टर था। नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा, यहाँ यहीं तक ये स्लाइड है, इसके बाद जो चैप्टर आएगा इसमें मैं इसका एक और स्लाइड जो है वो ऐड कर दूंगी एक्सपेंस मेथड के लिए, क्योंकि यहाँ पे ये थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है, इसका थ्योरी नहीं है, बस यहाँ पे क्या है हम लोगों का न्यूमेरिकल्स के लिए रिलेटेड जो है यहाँ पे फॉर्मूला जो है सिर्फ हम लोग समझे, लेकिन ये भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको ये समझ में आ गया यानी कि बाकी सब चीज़ें भी समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, और इसी तरीके के और वीडियोस अगर आपको चाहिए किसी नए टॉपिक पे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। एंड लाइक अच्छा लगता है तो शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ में भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे तो आपके लिए अगर ये बेनिफिशियल रहा है तो किसी और के लिए भी बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा सीरीज़ आने वाला है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।